नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो वंदे मातरम पर जोर, कुर्बानी पर शोर। पश्चिम बंगाल में इस वक्त दो अलग अलग फैसलों ने सियासी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है और हालत ऐसी है कि हर तरफ बहस ही बहस है। जवाब कम है लेकिन सवाल ज्यादा। पहला मामला है पशुवध से जुड़ा हुआ, एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950, यानी एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत पश्चिम बंगाल की सरकार ने नियम कड़ा कर दिया है। और वो नियम क्या है कि कुर्बानी से पहले पशुओं की उम्र और हालत की जांच होगी और फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। मतलब अब जानवर भी बिना फिटनेस पास के कुर्बानी के लायक मान्य नहीं होंगे। और क्राइटेरिया है कि 14 साल के बाद जितने भी जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बछड़ा हो, कुछ भी हो, अगर तो वो 14 साल के पार का है, उसके बाद उसे कुर्बानी के योग्य माना जाएगा और बाकायदा उसका सर्टिफिकेट जारी होगा। सर्टिफिकेट के बाद ही आप उसकी कुर्बानी दे सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस बाबत आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि कुर्बानी कोई आज की चीज थोड़ी है, यह तो सदियों पुरानी परंपरा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या परंपरा कानून से बड़ी है या कानून सबके लिए बराबर? और अगर नियम सबके लिए है तो फिर इस पर बहस इतनी तेज क्यों है? कबीर का दावा है कि गाय, बकरी, ऊंट सबकी कुर्बानी होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। अब यहां लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह बयान सिर्फ धार्मिक भावना है या फिर राजनीतिक तापमान, यानी सियासी पारा को सातवें आसमान पर ले जाने की तैयारी। और इधर दूसरी तरफ सरकार ने शिक्षा के मैदान में भी बड़ा कदम उठाया। और वो बड़ा कदम क्या है? वो ये कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी क्लास यानी कक्षा शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। नो इफ नो बट, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वंदे मातरम गाया जाएगा। राष्ट्रगान तो होता ही था, अब राष्ट्रगीत भी होगा और यह कंपलसरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है कि अगर होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, होना ही होगा। सरकार का यह तर्क है, यानी शुवेंदु अधिकारी की सरकार का यह तर्क है कि जब सरकारी स्कूलों में यह नियम है तो फिर मदरसा इससे अछूता क्यों है? क्या मदरसा भारत में नहीं है क्या? मदरसा में रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं हो सकते क्या? और अगर स्कूल में है तो फिर मदरसा में क्यों नहीं? लेकिन इसी के साथ एक नया सवाल भी जन्म लेकर सबके सामने खड़ा हो गया कि क्या हर संस्थान की पहचान और परंपरा को एक ही ढांचे में फिट किया जा सकता है क्या? मदरसा शिक्षा निदेशालय का यह आदेश साफ तौर पर कहता है कि सभी तरह के मदरसों में यह नियम लागू होगा। और अब यहां भी बहस शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं भाई यह कौन सी समानता है कि सबको समान तरीके से आप ट्रीट करेंगे? उनका यह मानना है कि वंदे मातरम हम पे थोपा जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि एक तरफ कुर्बानी, उस पर नियम, दूसरी तरफ राष्ट्रगीत, उसकी अनिवार्यता, और बीच में जनता खड़ी हुई है जो यह पूछ रही है कि भाई साहब आखिर असली मुद्दा है क्या? आस्था, व्यवस्था या फिर सियासत? तो कुल मिलाकर बंगाल में माहौल ऐसा हो चुका है कि एक तरफ कुर्बानी पर बहस चल रही है तो दूसरी तरफ वंदे मातरम पर आदेश। और दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह गया है क्या? या फिर शुवेंदु अधिकारी अपनी सरकार को एक सिरे से चलाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं? और जिस दिन से शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, अगले दिन से नहीं अगले मिनट से सब कुछ बदलता हुआ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। और क्या सब कुछ इसी तरीके से चल रहेगा? क्योंकि जनता तो बस इतना जानना चाहती है कि नियम सबके लिए बराबर है महाराज, या फिर यह सिर्फ बहस के लिए एक किसी मुद्दे को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है। और आज हम भी इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम भी सवाल तलखिलहजे में यह पूछने वाले हैं कि वंदे मातरम से अगर आपत्ति है तो क्यों है? सरकार से सवाल यह पूछेंगे कि अगर राष्ट्रगीत हो रहा था, राष्ट्रगान, तो गीत कंपलसरी क्यों हुआ? और इससे तमाम सवाल आज हम अपने मेहमानों से जानने, सुनने, समझने की कोशिश करेंगे, उसके जवाब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आपको अपने मेहमानों से परिचय करवाएं, आपको शुवेंदु अधिकारी के बयान के
रिटेलिएशन में आजसू प्रमुख हुमायूं कबीर ने क्या कहा, एक बार आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, फिर जोरदार तरीके से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप सुनिए। इतिहास सिद्दीकी बोलेगी तो सब कुछ होगी। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट के तरफ कोई बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस को बंद कैंसिल करना चाहिए। वो जो लाइसेंस दे के रखा गाय काटने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट गाय भैंस का गोश्त इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या सिद्दीकी क्या बोल रहा है, उनका कोई जवाब देने का मुझे जरूरत नहीं है। तो उनको बात सुन के कोई बंद करेगी? हजार करोड़ रेवेन्यू है। बीजेपी सरकार गाय का भैंस का जो गोश्त है, गोश्त को सप्लाई दे के हजार करोड़ रुपया टैक्स ले रहा है, कमा रहा है। तो उनको बात सुन के गवर्नमेंट को बात सुन के ये कैंसिल करेगी? थोड़ी करेगी। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। बीजेपी सरकार को इस आइन को बदलाव आने का बीजेपी सरकार को नई चेतावनी दे रहा है। सुरेंद्र अधिकारी को नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। उनका कोई ये मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, वो तो ईद का नमाज रेड रोड में होते हैं, कुर्बानी का नमाज रेड रोड में होता है, तो क्या होने वाला है अगले दिन नहीं होगी तो सबको लिए ये आंदोलन होगी। कोई मैदान देना चाहिए बड़ा जो इसका नमाज पढ़ने के लिए, तो मैदान का अरेंजमेंट नहीं करेगी तो रोड पर इतना दिन से हो रहा है, ये भी होना चाहिए। तो इतिहास सिद्दीकी बोलेगी तो सब कुछ होगी। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त। तो वंदे मातरम पर पूरी तरीके से जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुर्बानी पर शोर हो रहा है। और अब बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करेंगे, और इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ रूबी मंडल दास, भारतीय जनता पार्टी की नेता, और हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे एक और मेहमान शोएब सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। चर्चा की शुरुआत रूबी मंडल दास जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फिलहाल पहले वंदे मातरम और फिर इसके बाद यह कहा गया कि ये जो एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट था 1950 उसमें बदलाव किया गया और ये कहा गया कि 14 साल के बाद का भी कोई जानवर होगा, बाकायदा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आप उसकी कुर्बानी करिए। अब इसको लेकर तमाम तरीके की आपत्ति भी दर्ज की जा रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई इस तरह से जानबूझकर बनाया गया क्योंकि आप लोग एक खास धर्म के त्योहार को जो है आप लोग प्रभावित करना चाहते हैं, बस आपकी मंशा यही है। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा रूबी मंडल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बोलिए। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। बात यह है कि भारतवर्ष में इस बात को लेके विभिन्न राज्य में विभिन्न आइन है, तो अलग अलग सी आइन है इस बात को लेके। एवं पश्चिम बंगाल में पहले नहीं था। पश्चिम बंगाल में अब जो नया सरकार है इस बात को पूरा कड़ा पदक्षेप से ये देख रहा है। देखिए, गाय हत्या, गो हत्या एक रिलीजियस इशू भी है, क्योंकि जो लोग हिंदू है, जो लोग हिंदू धर्म के हैं, उन लोगों के लिए गाय हत्या माँ हत्या के समान। तो कोई नहीं चाहेगा कि माँ के हत्या ये खुलेआम हो, तो इसमें तो निषिद्ध होना ही चाहिए था। तो ये बंद किया गया है, ये सही है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में गो हत्या होता था, ऐसा होता था कि सिचुएशन पूरा लाल हो जाता था, पूरा रास्ता लाल हो जाता था, पूरा पानी हो जाता था। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग कहाँ पर है, पाकिस्तान में है या भारतवर्ष में है। क्योंकि हम लोगों को हम लोग जो गौ माता को माँ बोलते थे, उसके रक्त से हम लोग को जाना पड़ता था। ये सिचुएशन था, ठीक है। तो ये जो आइन लाया है, ये आइन मानना है, सबको मानना है, ये किसी एक के लिए नहीं है।
ये सबके लिए है। जो कोई भी पशु हत्या हो वो खुलेआम नहीं हो सकता है। किसी को नहीं बोला गया है कि आप गो मांस नहीं खाए, ये सब नहीं बोला गया है। खुलेआम कुछ नहीं कर सकते, ये बोला गया है और ये सही है और ये सबको मानना है। रूबी मंडल जी, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आपको जो भी करना है आप अपने घर में करिए, वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर गाय के प्रति हमारी इतनी आस्था है, इतना सब कुछ है, तो फिर ये कहा गया कि भाई जो बदलाव किया गया एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 में, उसमें गाय का नाम जो है हटा देते हैं उसमें से कि भाई गाय आप नहीं काट सकते, बाकी जो जानवर आपको काटना है काटिए, लेकिन आप वहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिए कि 14 साल के बाद जो गाय अस्वस्थ होगी या फिर किसी तरीके से बीमार होगी उसको आप जो है कुर्बानी दे सकते हैं। तो क्या वहां पर भावना मतलब हाथ नहीं हो रही है क्या? 14 साल के बाद भावनाएं हाथ हो, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, वो तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना कि वो फिट है कि नहीं है। किसी भी गाय को ऐसे ही वो क्या बोलता है, वो बच्चा देने के लिए सही है या नहीं। वो गाय अगर बच्चा दे सकते हैं तो उसको तो हत्या नहीं कर सकते ना। जो प्रजन्म को कर सकती है उसको तो हत्या नहीं कर सकते। ये सब देख के जो सरकारी प्रशासन है, जो अपने अपने इलाका का जो प्रशासन है सरकारी, वो उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद वो अगर एग्री करता है कि हाँ ये सब जितना सर्कुलेशन है सब कुछ ठीक है, तो वो गाय को हत्या कर सकते हैं, वो लेके जा सकते हैं, ठीक है, खाने के लिए लेके जा सकते। अगर वो क्राइटेरिया में नहीं पड़ते तो नहीं ले सकते। तो ये तो सही है ना। कोई गाय का अगर बच्चा हो वो प्रजन्म कर सकती है तो उसको तो हत्या नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो तो प्रजन्म बढ़ा रही है ना। तो इसलिए ये सर्कुलेशन क्या है, ये सही है। और हुमायूं कबीर तो कुछ भी बोल सकती है। वो तो बाबरी मस्जिद को लेके भी बहुत कुछ बोला था। बाबरी मस्जिद वो भी नहीं होने वाला है। तो वो क्या बोल रहा है क्या ना बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, भारतवर्ष में जो आइन है, पश्चिम बंगाल में जो आइन है, सबको समान से मानना पड़ेगा, किसी के लिए अलग नहीं है। ठीक है रूबी मंडल जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अविनाश शर्मा, जिस तरह से अभी आपने ये 1950 वाला एक्ट और उसके बाद ये कहा गया कि 14 साल के बाद आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद जाकर के आप कुर्बानी दे सकते हैं। अब जिस तरीके से इस पर आरोप लग रहा है कि भाई शुवेंदु अधिकारी जब से आए हैं वो बीजेपी की एक विचारधारा लेकर चल रहे हैं, और हुमायूं कबीर का बयान भी आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि भाई काटा तो जाएगा, वो कह रहे हैं गाय भी कटेगी, भैंस भी कटेगा, बछड़ा भी कटेगा, आपने बयान अभी सुना ही होगा। क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाने की एक कोशिश है, या फिर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तरफ से जो पहल किया जा रहा है उसमें सही है, गलत है, या फिर इसको एक अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है? आपका आकलन इन दोनों के बयान पर या दोनों के रूल्स रेगुलेशन पर आपका क्या कहता है, डॉक्टर अविनाश शर्मा? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल की जो नई सरकार है शुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, निश्चित ही उन्होंने ये अभी एक कानून जो लाया है, मैं इसकी बिल्कुल प्रशंसा करता हूं। इसमें मैं आपको एक चीज और बात जोड़ना चाहूंगा। जिस प्रकार से मैंने हुमायूं कबीर के बयान को भी सुना, वो सिर्फ एक धार्मिक उन्माद फैलाने का एक प्रयास है, पहली बात। और आप इसमें ही देखिए, अगर मुस्लिम धर्म में कुर्बानी होती है तो हिंदू मंदिरों में भी बलि की एक प्रथा होती है। अगर वो बलि की प्रथा, चाहे वो काली घाट हो, चाहे वो असम का कामाख्या देवी हो, चाहे वो जयपुर का शिला देवी मंदिर हो, वहां बलि दी जाती है जानवरों की, ठीक है। तो बलि की चाहे कुछ भी लीजिए, आप कुर्बानी कह लीजिए चाहे बलि कह लीजिए, चीज एक ही है। लेकिन अगर ये जब नियम आया है कि 14-15 साल से ऊपर का कोई जानवर होता है तो उसके नियम तो दोनों पे लागू होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है। तो इस प्रकार की धार्मिक उन्माद जो हुमायूं कबीर जैसे लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये जो अभी कानून जो लेकर के आया गया है, और जिस प्रकार से मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनको भी मैं सुन रहा था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पहले तो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के हालात हुआ करते थे, सड़कों पर खून बिखरा रहता था, पानी लाल हुआ करता था, और जिस प्रकार से छोटे छोटे जानवरों की जो बलि दी जाती थी या उनको कुर्बान किया जाता था, तो ये नियम तो दोनों पे ही लागू है, हिंदुओं पे भी लागू है तो मुस्लिमों पे भी लागू है। तो इसमें भेदभाव तो सरकार की तरफ से कोई है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने धर्म को इस प्रकार से आप वो कर रहे हो, आप जिस प्रकार के पब्लिक को भड़काने का, इस प्रकार के भाषणों का, इस प्रकार के वक्तव्य देने का काम जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आज शायद यही नतीजा है कि इनकी हालत क्या से क्या हो चुकी है।
और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये था, तो पश्चिम बंगाल में पहली बार एक सनातन संस्कृति को मानने वाली, देखिए मैं जहां तक मेरा मानना है, मैं हमेशा से इस बात को देखता आया हूं भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। पर इस प्रकार की ओछी मानसिकता के साथ अगर आप ये तो फैलाएंगे तो अविनाश शर्मा जी, हुमायूं कबीर तो वही कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये कुर्बानी वाली प्रथा आज की थोड़ी है, वो 1400 साल से वो कुर्बानी दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कुर्बानी दी ही इसलिए जाती है कि वो हिस्ट पुष्ट हो, अच्छा हो, ठीक ठाक हो, उनका दिया। अब आप कह रहे हो 14 साल के बाद सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, अगर वो गाय या फिर कोई वो जानवर हो, अगर वो किसी लायक नहीं बचता है तो आप उसको दे सकते हो। वो कह रहे हैं ये क्या तरीका भाई, अगर आपको गाय से प्रॉब्लम है तो गाय को पूरे एक्ट में निकाल के बाहर कर दो, या तो वो कर लो। मतलब कहते ना कुछ भी बीच का नहीं है, या तो इस पार है या तो उस पार है। लेकिन अगर नियम ही आके बीच में खड़ा हो जाएगा कि 14 साल बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं, सर्टिफिकेट के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो कह रहे हैं सीधा सीधा हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश है और इसी वजह से आप लोग ये सब कर रहे हैं और वो कर नहीं पाएंगे। देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पर जैसे कि अभी आपने भी कहा कि 14 साल, अरे मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर बलि की प्रथा बहुत पुरानी है, कोई आज की प्रथा थोड़ी है बलि की प्रथा। हिंदू भी बलि देता है, मंदिरों में बलि दी जाती रही है, काली घाट के काली मंदिर में बलि दी जाती रही है, तो वहां भी तो ये नियम लागू होगा। ये किसी एक पक्ष के विरोध का नियम नहीं है, ये एक पक्ष के विरोध का कानून नहीं है, ये दोनों पक्षों के लिए बराबर का कानून है कि अगर हिंदू बलि देगा तो वो भी 14 साल के बाद ही दे पाएगा। वो भी कोई छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जानवर के बच्चे की बलि नहीं दे सकता, जैसा कि अभी तक होता आ रहा था। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि बलि हो चाहे कुर्बानी हो, नियम सबके लिए बराबर है, सरकार के बनाए हुए नियम है। निश्चित तौर पर मैं इस नियमों की प्रशंसा करता हूँ। ठीक है अविनाश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। शोएब जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन पा रहा हूं जी। शोएब जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब आपने क्या चल रहा है वो तो आपने सुना ही होगा। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अब आपको जो बलि देनी होगी या फिर एक तरीके से कुर्बानी आप देना चाहते हैं, वो 14 साल के बाद का जो जानवर होगा, बाकायदा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी कुर्बानी होगी। आपको लगता है ये जो एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है 1950 वाला, वो सही तरीके से लागू किया जा रहा है, होना भी यही चाहिए, या आपको लगता है कि वाकई में आपकी धार्मिक आस्था, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बंगाल सरकार की तरफ से? देखिए शुभम दुबे जी, ऐसा है हाँ कि इस हालात जो मुल्क चल रहे हैं वो आपको मालूम है, क्योंकि ममता बनर्जी की जब वहां पे सरकार थी हाँ तो इस तरह के मामले नहीं आते, लेकिन शुभेंदु जी जब सरकार में आए तो जाहिर सी बात है बहुत तरह के मामले बदले। यहाँ पे हमारे वहां मामला सन आजादी के बाद से अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब तरह के अब जानवर जैसे उन्होंने कह दिया, कानून बना दिया कि उसमें मोहर लगेगी, जांच होगी, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे वक्त क्यों हो गया? आप बिहार में आपकी सरकार थी, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पे आपने ऐसा नहीं किया, वहां पे कुछ ऐसा नहीं। लेकिन आप जो है सेंटर की हुकूमत को दिखाना चाहते हैं, हमारे मोदी जी को बताना चाहते हैं कि देखिए मैं इतना सख्त हूं, जबकि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कभी आगे ऐसी बात नहीं करी। आपके 22 राज्यों में सरकार बीजेपी की है, लेकिन आप बता दी कहां पर ऐसी बताया गया। लेकिन ममता हटी तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं जितना जुल्म कर सकता हूं समुदाय में करूंगा। शोएब जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं ना, ये जुल्म कैसे हुआ भाई? वो कह रहे कुर्बानी के लिए वो रोक नहीं लगा रहे, कह रहे कुर्बानी दो भैया, आपकी प्रथा है, आप उसको फॉलो करो, लेकिन 14 साल के बाद क्योंकि जो जानवर किसी लायक नहीं बचेंगे, आप दे लो कुर्बानी, क्या दिक्कत है उसमें? कुर्बानी के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं वो। भाई देखिए, आप भी जान रहे हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, मैं भी जान रहा हूं इंटेंशन क्या है। वहां के लोगों ने तो यहां तक कहा कि वो जानवर मैं करूंगा नहीं, उसको बेच रहे, उसको कह रहे हैं आप पालिए, ये मुसलमानों का किरदार वहां पर है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार जैसी बदली 9 तारीख को, 9 तारीख के बाद आप देखिए एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है, उसमें जुल्म सितम किया जा रहा है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस पर मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कि वो मंदिर आम पर आकर अपनी बात करें, क्योंकि ये शुभेंदु जी जो है पहले टीएमसी में थे, वो एक साथ कांग्रेस से हट के दोनों एक साथ गए थे, लेकिन आपसी जो झगड़ा था उसमें आवाम को भुगतना पड़ रहा है। टीएमसी सांसद थे, कांग्रेस से भाई आप खुद मालूम है, लेकिन हुआ क्या? जाहिर सी बात अमित शाह जो है चालक है सियासत के, उन्होंने शुभेंदु जी को पकड़ा और वहां पर जमीन तलाश करी। सीधा सवाल आपसे पूछता हूं शोएब जी, सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है जानबूझकर आप लोग को परेशान किया जा रहा है या आपके त्योहार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? सीधा सीधा पूछता हूं, हाँ या ना?
देखिए बिल्कुल हकीकत है ये। मैं बार बार कह रहा हूं कि और जगह बीजेपी जो हुकूमत है वहां पर ऐसे कानून पास नहीं हुए, तो जाहिर सी बात वहां कानून हमारे खिलाफ है। मैं तो कहता हूं कि जैसे मोर को आपने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, आप गाय माता को पंछी घोषित कर दिए, वो पशु घोषित कर दिए। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप नहीं घोषित करेंगे। बिहार में आपकी सरकार है, आप घोषित करिए। 22 राज्यों में आपकी सरकार है, गाय को आप जो है पशु घोषित करिए राष्ट्रीय, उस पर झगड़ा खराब ना हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिवरंजन जो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं देखिए एक समुदाय को कितना जुल्म कर रहा हूं, ये चीज गलत है। क्योंकि इस मुल्क की आजादी में कुछ नहीं कर रहा है। पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री आया है कि सबके लिए समान आइन आया है। पहले ये कानून नहीं था। दीदी तो तोषण करता था, तोषण का राजनीति करता था, ये सबको पता है। दीदी कैसे कहते थे हिंदू धर्म, कुछ नहीं क्यों कहा। मंडल दास जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए बोलिए शोर साहब बोलिए। क्या कह रही हैं? देखिए शिवम जी, आप इस बात को जानते हैं, मैंने हमेशा एक बात करी, मैंने हमेशा ईमानदारी की बात करी, चाहे अदालत हो का मैदान। आप बताइए, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी ने यह ऐलान नहीं किया, मैं यहाँ रहता हूं, लेकिन वहां पर होता क्या है वो साबित करना चाह रहे हैं। वहां पे सेंटर में मोदी जी करीब जाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं कितना हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। आप बताइए, अगर वहां मुसलमान टीएमसी के साथ था तो क्या बीजेपी के साथ नहीं था? आज अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं डॉक्टर चेक करके किया जाएगा, तो एक समुदाय को आप जो है टारगेट पे लिए हुए हैं। तो ये चीज मैं समझता हूं संविधान के खिलाफ है। संविधान सबके लिए बराबर है। अभी आप होली में देखिए, इतना मीट बिका था कि ब्लैक हो रहा था। मेरे हिंदू भाई लोग रात रात मीट खरीद रहे थे, लेकिन चूंकि ईद उल अजहा अनकरीब है, आज 3 तारीख है, तो आज जितना परेशान कर सकते हैं मुसलमानों कर रहे हैं, ये चीज गलत है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें मुल्क के वजीर आजम और गृह मंत्री अमित शाह जी को दखल देना चाहिए, क्योंकि 28 मई को बकरीद है, तो वहां पे आम मुसलमान परेशान न किया जाए। लेकिन होता क्या है, आप देखिए हमेशा सियासी पार्टियों में आवाम उसी तरह पिट जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में औलादें पिट जाती है। वह आम आवाम जो मजदूरी कर रही है, एक टाइम खा रही है, एक टाइम भूखे रह रही है, उसमें जुल्म सितम कर रहा है, ये चीज गलत है। आप किसी को मौका दीजिए। जब वहां के मुसलमानों ने कह दिया कि ये जानवर वो लोग पलायन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप तो दे रहे हैं, उसके बाद आप ऐसे कानून बना रहे, फाइनेंशियली कवर तोड़ रहे हैं आप, तो ये गलत है। शिवरंजन जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में आए, वहां सांसद रहे, लेकिन उसके बाद जब आप इसमें आए तो आप उनको वफादारी दिखा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो हमको गद्दार कहते हैं, पहले खुद अपनी वफादारी का सबूत दें। हमने तो ठीक है, मैं आपके पास दिया है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन वो टुकड़ा नहीं होने देंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं। रूबी मंडल दास जी जवाब दीजिए। भाई वो कह रहे हैं आपकी सरकार जानबूझकर इस तरह की चीजें कर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी सरकारें थी, पहले भी चीजें होती थी, सब कुछ सुचारू रूप से चलता था, और खास करके तब जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं शीर्ष नेतृत्व के नजर में आने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि रिटेलिएशन होना ही था, और हुआ यही कि टीएमसी की जो नेता महुआ मोइत्रा वो कोर्ट चली गई थी कि भाई ये तो धार्मिक भावना की, एक खास धर्म की धार्मिक भावना को आप लोग आहत कर रहे हैं, आप लोग की मंशा ही ऐसी है। देखिए, जो मुस्लिम तोषण दीदी करते थे, ये पहले से हम लोग बोलते थे कि दीदी मुस्लिम तोषण करते थे, हिंदू लोगों को पूजा नहीं करने देते थे। ये पहली बार होता है कि सबके लिए कानून समान है, सबके लिए कानून समान है। ये मुस्लिम को भी मानना है, ये हिंदू को भी मानना है। वो हत्या नहीं कर सकते खुलेआम, ये हिंदू के लिए भी है, ये मुस्लिम के लिए भी है। आप अगर बलि भी दे सकते हैं, आप कुर्बानी भी बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, ये खुलेआम नहीं होते। ये पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा मुख्यमंत्री आया है कि सबके लिए समान आइन कानून लाया है। इसको लेके इतना तड़पाने के लिए बात नहीं है। ममता दीदी जो करता था वो मुस्लिम तोषण करता था, मुस्लिम लोग जो बोलता था उसको मान लेता था, ऐसे सिचुएशन था, क्योंकि वो तो काम करती थी नहीं, इसके दूसरे तो कोई वोट देने वाले नहीं है। ये जो भैया अभी कह रहा था कि हम लोग को गद्दार, आपको कोई गद्दार कहा ही नहीं है, आप खुद को ही गद्दार कह रहे हैं। हम लोग कभी कहा ही नहीं है, अभी तक भी एक भी स्टेटमेंट आप दिखा नहीं सकते कोई आपको कहा है कि आप गद्दार हैं। आप लोगों को लिए रोटी सेकता था, आपको लिए वोट बैंक के लिए रोटी सेकता था। ये लोग हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कर रही है। नहीं तो रूबी मंडल दास जी, जो शोएब सवाल कर रहे हैं कि भाई आप बाकी राज्यों में आपकी सरकार है, आप ये नियम कानून तो आप वहां नहीं लेकर आए, आप पश्चिम बंगाल में जानबूझकर इसलिए ला रहे क्योंकि आपको सेंटर ऑफ इलेक्शन मिलना है, आपको दिखाना है कि देखो अब सरकार बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है, तो आप एक सिंबलिज्म वाला राजनीति तो कर रहे हैं ना।
नहीं नहीं नहीं, वो गलत बात बोल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इस सब राज्यों में पूरा गौ हत्या निषिद्ध है। इसे मालूम होना चाहिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल में अभी किया गया है, पश्चिम बंगाल में पहले थी ऐसे। पश्चिम बंगाल में पहले हम लोग पूजा नहीं कर पाते थे, काली माँ को प्रिजन वैन में लेके चला जाता था। दुर्गा पूजा करते थे तो उसको पूजा करने से पहले हमें कोर्ट जाना पड़ता था, लक्ष्मी पूजा करने से पहले कोर्ट जाना पड़ता था। ये सिचुएशन था। ये तो पहली बार हो रहा है। ये भैया कह रहा है ना संविधान सबके लिए समान होना चाहिए, भाई हम लोग भी तो कह रहे हैं संविधान सबके लिए समान होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और ये जो कर रहे तो मतलब रूबी मंडल दास जी, मतलब अगर आप दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट गए, आप रामनवमी के लिए अगर कोर्ट गए, तो अब उनको बकरीद के लिए और कुर्बानी के लिए कोर्ट जाना चाहिए और वो जा भी रहे। आप लोग यही चाहते थे? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबके लिए समान है। गो हत्या का जो बात है, जो विषय है, वो खुलेआम नहीं कर सकते क्योंकि रिलीजियस इश्यू है। ये तो सबको मानना पड़ेगा ना। ये जो भैया कह रहे हैं कि कानून सबके लिए समान है, तो समान सबके लिए है ना। हम लोग अगर मानते हैं कानून, तो आपको भी मानना चाहिए। नहीं तो रूबी मंडल दास जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस तरीके का कदम ले रहे हैं, हुमायूं कबीर तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि थोड़ा आराम से रहना चाहिए शुभेंदु अधिकारी जी को। वो कह रहे हैं गाय भी कटेगी, भैंस भी कटेगा, ऊंट भी कटेगा, जो आपको करना है आप कर लो। हाँ, वो तो 14 साल के बोल दिया ना कि 14 साल के बाद जो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, फिर जाके वो गाय हत्या कर सकते हैं। और वो खुलेआम नहीं कर सकते क्योंकि गाय हमारा माँ है। हम हमारे माँ का कैसे कैसे ऐसे हत्या होने के लिए देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के बाद जो कर रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते, सिर्फ हिंदू नहीं रहते, या फिर सिख रहते हैं, या फिर ईसाई रहते हैं, सबके धर्म के इंसान रहते हैं। क्योंकि सबके धर्म को हम लोग ऐसे नहीं ठेस पहुंचा सकते हैं ना। तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, ये सबको मानना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ये सबको देखना है। इसीलिए मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री आया है कि सबके लिए आइन समान करके कर रही है। पहली बार हो रहा है। ठीक है रूबी मंडल दास जी, और ये जो आप सरकारी स्कूलों में अभी तक वंदे मातरम ठीक था, अब आप लोगों ने कहा भाई मदरसों में भी वंदे मातरम होगा, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है कि आप लोग सब कुछ थोपते चले जा रहे हो हमारे ऊपर। जरूरी थोड़ी है कि हर नियम सब पे समान रूप से लागू हो। भाई वो कह रहे हैं हमें दिक्कत है वंदे मातरम से, राष्ट्रगान ठीक था, राष्ट्रगीत भी घुसेड़ दिया अब आप लोग। भाई राष्ट्रीय गीत से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? जो लोग राष्ट्रीय हित में है, जो लोग भारत वर्ष के हैं, किसी को भी समस्या नहीं होना चाहिए। गीत से किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। आपको भी सोचना चाहिए, जिसको आज के राष्ट्रीय गीत से समस्या है तो वो भारतवर्ष के है ही नहीं। जो देश में रहते हैं, देश के खाते हैं, देश के गान नहीं गा सकते, तो वो लोग कैसे राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकते? वो लोग है क्या राष्ट्र के हित में? है क्या? नहीं है ना। और हम लोगों का जितना स्कूल है, सब में होता है, सब में हो रहा है। तो मद्रासा के अलग से है, वो क्या पाकिस्तान से आया है? नहीं आया है ना। ठीक है, शोएब साहब जवाब देंगे। मैं आ रहा हूँ अविनाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चिकित्सा करने वाले। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ रूबी मंडल दास जी। शोएब साहब, ये जो आया है फैसला है कि अब मदरसों में भी वंदे मातरम का गान किया जाएगा प्रार्थना सभा में, आपको लगता है फैसला स्वागत योग्य या इसका भी विरोध करेंगे आप? देखिए शिवम भाई, ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि अगर आप गौर करें तो हर वक्त कहीं ना कहीं पसे पर्दा मुसलमान को टारगेट पे लिया जा रहा है। वंदे मातरम की बात हमेशा चली। आप देखिए बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को कहा कि किसी पे दबाव ना बनाया जाए, और कुछ मदरसों में शुरू भी हो गया था, आपको मालूम होगा, कई मदरसों में पढ़ा भी किया था। लेकिन यहाँ पे बात यह आ रही है कि जिस तरह गाय की बात आती है, मैंने कहा कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, लेकिन वहां पे बिहार में राष्ट्रीय पशु का छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय गीत तो गुनगुना सकते हैं ना। देखिए मैंने हमेशा कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी गुलसिता हमारा, हमेशा बात है। लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपका इंटेंशन आपका इंटेंशन ऐसा है, आपका इंटेंशन ऐसा है, आप इंटेंशन क्या करें? गीत हुआ था, ये राष्ट्रीय गीत के रूप में गीत हुआ था, तो तब तो कोई समस्या नहीं था। भाई आप लोगों को क्यों आप लोग अलग से है? नहीं है, आप खुद क्यों अलग समझते हैं? आप लोग भी इस देश का है, आप लोगों को भी मानना चाहिए। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय संगीत सबको करना चाहिए, ये मान्यता देना है। भाई आप लोग अलग से देश के हैं नहीं, ये तो समझ आपके लिए क्या अलग आइन होगा, अलग आइन होगा, ये नहीं होगा भाई। सबके लिए समान है आइन,
अगर हम राष्ट्रीय गीत गा सकते नहीं, हैं, हम रूबी मंडल दास जी, एक बार शोएब जी को बोलिए, तो रूबी जी, रूबी जी, हाँ अगर रूबी जी हमारे सुनिए तो, स्कूल में रूबी ये जी, लागू होगा तो और सुनिए आपके तो, स्कूल में भी लागू अरे होगा। सुनिए ना रूबी मंडल दास जी, ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, शोएब साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद रूबी जी, अविनाश जी के पास जाऊंगा जल्दी से। देखिए रूबी जी, आपने बिल्कुल बात सही कही कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। अभी केरल में सरकार जो है कांग्रेस ने बना ली, उसे 50 डिबेट दे दिया आपने कि वहां क्यों बन गई, वहां मुसलमान इक़्तिदार में आ रहा, तो क्या केरल के मुसलमान नहीं है? आपको दिक्कत इस बात की है कि मुसलमान समुदाय आगे ना बढ़ जाए, तब आपने नहीं कहा केरल के मुसलमान शोएब साहब, वंदे मातरम बोलने से कौन मुसलमान पीछे हो जाएगा? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं, लॉजिक तो ठीक ठाक दीजिए कम से कम। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि कोई चीज इंटेंशन में होती है। आज जिद पे है कि वो क्या कर रही है। अच्छा बात बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाइए, उनका इंटेंशन खराब है, तो आपका इंटेंशन सही है तो गा दीजिए ना। भाई मेरे कितने मदरसों में वंदे मातरम चल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ता हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शोएब साहब इसका मतलब आपको दिक्कत नहीं है ना, वंदे मातरम से मदरसों में गाना जाए, मतलब गाया जाना चाहिए ना। देखिए मदरसों में पढ़ाई अलग होती है, समझिए बात को पहले। हाँ। कॉलेजों में पढ़ाई अलग होती है, हर चीज की मामला अलग होता है। आप दो चीज एक साथ नहीं ले सकते हैं। आप सारे जहां कच्चा हिंदुस्तान का क्यों नहीं पढ़ा रहा है? सारे जहां कच्चा हिंदुस्तान हमारा क्यों नहीं पढ़ा है? आज मदरसे की आयना खत्म कर दी, जो मदरसे की आयना खत्म कर दी आपने। खुलेआम पढ़ाई नहीं करवा सकते, क्या बोल रहे हैं आप? तो मदरसे अलग से पढ़ाई होती है, मदरसा भी कोई पास करके निकलता है तो वो भी डॉक्टर इंजीनियर कुछ तो बनेगा ना। तो आप कह रहे हैं अलग से पढ़ाई होती है, तो वो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा? फिर तो मदरसों को आप कह रहे हैं कि क्लोज कर देना चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलिए, आप खुद बोल रही है अलग से पढ़ाई होती है, तो देश के हित में नहीं है, ऐसा पढ़ाई होता है क्या? क्या पढ़ाई होती है भाई साहब? बोल क्यों नहीं पा रहे? बोलिए, क्या पढ़ाई होती है? देखिए अलग से पढ़ाई होती है तो आप खामोश हो जाएंगी। ठीक है रूबी जी, एक मिनट आप खामोश बोलिए, शोएब साहब बोलिए जल्दी से। खामोश होने वाली हूँ। देखिए देखिए नहीं, पहले सुन लिए बात पूरी, अगर सुनेंगे बोलेंगे, मैं जवाबी कवाली करने नहीं आया हूँ। हाँ, मैं आपकी बात सुन, आप नहीं सुन लिए। बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, जो वंदे मातरम का मामला चल रहा था बराबर चला, उससे लोगों ने शुरू भी कर दिया, लेकिन आपका टेंशन था कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। मैंने ये कहा मदरसों में दूसरी बार मतलब इंग्लैंड की बात सुनिए पूरा। एक मिनट रूबी जी, एक मिनट, ये शोएब साहब, ये वंदे मातरम गाने से क्या समस्या, थोड़ा मुझे ये समझा दीजिए। अगर आपकी धार्मिक भावना आहत हो रही है या आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है कहीं आप वंदे मातरम नहीं गा सकते, तो मैं लॉजिक समझूं, लॉजिक ठीक ठाक दीजिए पहले, उसके बाद बात करिए। देखिए लॉजिक की बात यहाँ पर यह है, मैंने मदरसों की बात करी, कॉलेजों में चल रहा है, मैंने कहा मेरा बच्चा पढ़ता है, पढ़ के रोज आता है, लेकिन मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब मुल्क के वजीर आज़म ने बात कही तो कई मदरसों में बात शुरू हो गई, तो हमें लगता है कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो प्रवक्ता थे कि नहीं पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए। इस यहाँ पे मामला यह आ रहा है कि आप एक समुदाय को कोई ना कोई मामले में टारगेट करते रहते हैं, वो जो मुनासिब है, ये इंटेंशन देखने की बात होती है। मैंने हमेशा कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल की गुलसिता हमारा, तो लोग कहते हैं लामा को पाकिस्तान के थे, क्या तकलीफ है भाई साहब? आप अल्लाह को बोलिए, रूबी जी, शहीद हो चुके हैं ये गाना गाते गाते देश को स्वाधीनता लाने के लिए। ये सिर्फ गीत नहीं है, क्यों आप नहीं बोल सकते? देश के साथ ये रूबी जी, एक मिनट, जुग थे ये। एक मिनट रूबी जी, एक मिनट। शोएब साहब, आपको नहीं लगता कि आप गुड़ खा के गुलगुला से परहेज कर रहे हो? आप अपनी देशभक्ति भी गिनवा रहे हो, और ये जब कहा जा रहा है भाई वंदे मातरम, आप खुद कह रहे हो कि हमारा बच्चा गाता है, तो आप क्यों नहीं गा सकते? और मदरसा अलग है क्या? मदरसा क्या पाकिस्तान में पढ़ता है, यही का मदरसा है ना, तो यहां का खाएगा, यहां का करेगा, तो यहां का तो गुणगान करना पड़ेगा ना महाराज। अब मैं बोलिएगा। देखिए आपने जो बात कही सुन लिए, मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। हाँ। जब भी कोई बात आती है तो आप पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? अरे मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा शेख साहब, मैं कह रहा था कि आपको पाकिस्तान के मदरसों की बात नहीं करनी है, अपने हिंदुस्तान की करनी है, और दमखम से करिए, इसमें क्या डरने वाली बात है? बोलिए, वंदे मातरम बोलेंगे, क्या दिक्कत है भाई? आप देखिए, आप बीच में तोड़ देते हैं, बाद फ्लो खत्म कर देते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए जल्दी। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेते हैं? हम ये कह रहे हैं इस मुल्क में जिसने बांग्लादेश जिंदाबाद का वो भी गुनहगार है, जिसने कश्मीर कहा वो सही है,
अमेरिका से तरह हो भी रहे, पाकिस्तान नाम लेके एक समुदाय को उठा के भी लेते हैं और उनको परेशान करते हैं। मैं वंदे मातरम की बात कर रहा, जब मुल्क के वजीर आज़म ने बात कही तो कई मदरसों ने पढ़ाया, लेकिन आप दर्शन है कि क्या करेंगे आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुल्क क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं भाई? इसका बैन कर दिया, ठीक है, इसका बैन कर दिया। एक मिनट रूबी जी, शेख जी, रूबी जी आपका इंजेक्शन गलत है, आपका इंजेक्शन गलत है। अच्छा ठीक है, रूबी जी, एक मिनट, आप दिल्ली देखिए जाके। हाँ मैं आ रहा हूं, अविनाश शर्मा हमारे साथ है, एक मिनट रुकिए ना शोएब साहब, एक मिनट। अविनाश शर्मा जी, वंदे मातरम अब मस्जिद उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या जहां पढ़ाया जाता है इनका मदरसों में, वहां गाने के लिए कहा गया भाई कंपलसरी है, नो बट, कोई ऑप्शनल वाला मामला नहीं है कि अगर गाया गया तो गाया गया, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं थे। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं अविनाश जी, क्या यह फैसला सही है सरकार का, या फिर जानबूझकर इन पे थोपा जा रहा है, जबकि आपको पता है ये गाने वाले नहीं है, ये नहीं गाएंगे, इनकी दिक्कत है, वो कह रहे हैं हम सारे जहां से अच्छा गा लेंगे, वंदे मातरम नहीं होगा हमसे। देखिए शिवम जी, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा, इतनी देर से मैं शोएब सिद्दीकी जी को भी सुन रहा था और रूबी मंडल दास जी को भी सुन रहा था हाँ। कि समस्या है कहां, कौन किसको परेशान कर रहा है। मुझे तो कहीं कोई परेशान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर वंदे मातरम, अगर आप भारत में रहते हो, भारत का गुणगान करते हो, भारत का खाते हो, यहीं आपने जन्म लिया है, यहीं आप सब कुछ पा रहे हो, सब कुछ आपका लालन पालन पोषण भारत माँ की धरती कर रही है, तो वंदे मातरम कहने में किस बात की शर्म है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आप खुद ये तो कह रहे हो मेरा बच्चा गा करके आता है, अरे आपको गाने में दिक्कत क्या है? वंदे मातरम तो एक भारत का किसी धर्म विशेष का नहीं है, हम भारत माँ की संतान है। शोएब सिद्दीकी जी भी भारत माँ की संतान है, रूबी मंडल दास जी भी है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो इसमें समस्या क्या है? लेकिन नहीं तो अविनाश जी, सीधी सी बात है, वो भारत को मां नहीं मानते, इसलिए तो नहीं बोल रहे ना वंदे मातरम। शिवम जी मैं बात पे आ रहा हूँ, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इस प्रकार की अनगल बातें करना कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, इस प्रकार की अनौचित बातें करना, चैनल के माध्यम से देश के लोगों को भड़काना। अरे हमारे देश में तो वो लोग, अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए हैं जिनको कोई समस्या नहीं रही, हमारे देश में और भी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको कोई समस्या नहीं रही और वो बड़े पदों तक पहुंचे, वैज्ञानिक बने। तो आप इस बुलावे में लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वंदे मातरम बिल्कुल निश्चित तौर पर, जनगण मन वंदे मातरम, ये निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जो भी कोई हो, वो निश्चित तौर पर होना चाहिए। तो अविनाश जी, मतलब आप ये बिल्कुल नहीं मानते कि भाई सरकार इन पे थोप रही है, क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी की जो छवि बन रही है, देखिए अभी शोएब जी ने कहा कि वो दिखाना चाहते हैं, केंद्र में दिखाना चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी है, जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनसे बढ़ चढ़कर मैं हूं शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए 2 कदम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा शोएब साहब का कहना है। देखिए निश्चित तौर पर ये देखिए, बंगाल में कभी भी इस प्रकार का शासन मिला, कभी टीएमसी रही, कभी कांग्रेस रही, कभी वामपंथ रही, तो जिस प्रकार से बंगाल की स्थितियों को देखा जाए तो बंगाल में निश्चित तौर पर, जैसा कि अभी रूबी मंडल दास भी बता रही थी कि हमारे चाहे रामनवमी का जुलूस हो हमें कोर्ट जाना पड़ता था, हमारे चाहे दुर्गा पूजा की बात हो हमें कोर्ट जाना पड़ता था। ये निश्चित तौर पर, मैं बंगाल में रहा हूं और मैंने देखा भी है बंगाल में, तो अभी टारगेट कोई नहीं हो रहा। जो कानून बना है तो वो कानून हिंदुओं पे भी लागू है, वो मुस्लिमों पे भी लागू है, वो सब पे लागू है। अगर कानून है तो वो, अगर मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा तो गुरुकुल में भी। तो पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये बता दूं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिद मंदिर हो, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो बलि हो, इसमें कोई नहीं है, कानून बिल्कुल ठीक है और निश्चित तौर पर गाना ही होगा। ठीक है अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। रूबी मंडल दास जी, जिस कानून का जिक्र हो रहा है ना, ये पूरा ये जो वध वाला है मामला, ये जो कानून है 1950 वाला, इसमें यह था, मैं पढ़ रहा था कि बाकी चीजें चलिए तो वो तो फॉलो हो रही हैं, लेकिन उसमें एक अंतिम था कि अगर भावना धार्मिक है तो फिर छूट दी जा सकती है, और इसी को लेकर कोर्ट भी सब लोग जा रहे हैं कि भैया, खास करके महुआ मोइत्रा गई ये कहने के लिए कि भाई धार्मिक भावना
एक अलग चीज है, धार्मिक आस्था एक अलग चीज है, उस पर यह कानून लागू नहीं होता। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जानबूझकर थोप रहे हैं कि नहीं आपको फॉलो करना ही होगा, बाकी आप जहां जाना है आपको जाओ। आप बस त्योहार को प्रभावित करना चाहते हो और खास धर्म से बदला लेना चाहते हो आप लोग। ये लोगों के दिमाग में छप रहा है कि शुभेंदु अधिकारी आए हैं इसीलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को केंद्र से निर्देश मिला कि ये करना ही करना है तुमको। नहीं, देखिए, सब धर्म के इंसान को सम्मान देना, तो सम्मान हम लोग कैसे देंगे सबके लिए अगर कानून समान नहीं होगा? तो सबको लिए कानून अगर बराबर होगा तभी तो हम सब धर्म के इंसान को सम्मान दे रहे हैं ना। तो शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं वो तो सबको समान कानून मानने के लिए बोल रहा है। हिंदू के लिए भी जो कानून है वो मुस्लिम के लिए भी वही कानून है, वही सिख के लिए है, वही ईसाई के लिए है। किसी को तकलीफ होने के लिए बात ही नहीं है। ये अगर कोई सोचता है कि हम लोगों को तकलीफ हो रहा है, कुछ बात कह रहा है, ये तो गलत है ना। ये लोग जोड़ करके थोप रहा है, ये बात खुद को थोप रहा है कि हम लोगों को तकलीफ दे रहा है। ऐसे कोई बात ही नहीं है। देखिए, सबके लिए रूबी मंडल दास जी, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों को सिर्फ गाय से समस्या है या फिर सभी जानवरों से सेम समस्या है? देखिए, गाय को लेके हिंदू जो समाज है उसमें थोड़ी तो समझता है, क्योंकि गाय माता हम लोग बोलते हैं, ये तो समझता है। और गौ माता का हत्या माँ के हत्या बराबर होता है हम लोगों के लिए। और ये हम लोग खुलेआम देख नहीं सकते। एक टाइम था, आपको पता नहीं है, पाड़ ईद में ऐसा होता था कि हम लोग रास्ते में चल नहीं पाते थे। पूरा रेड हो जाता था, पूरा पानी रेड हो जाता था। रूबी मंडल दास जी, चलिए एक मिनट, रूबी मंडल दास जी, चलिए आपकी भावना का कद्र है और चलिए आपकी बात को आपको ही बात की मान के आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये कहा जा रहा है भाई आप कह रहे हैं कि गाय हमारे लिए मां के समान है, तो फिर 14 साल के बाद जो ये सर्टिफिकेट वो चिकित्सा अधिकारी बना के दे देगा, उसके बाद भी 14 साल बाद भी तो वो गाय है, भले किसी लायक ना हो, है तो हमारी माँ ही। तो हम 14 साल बाद अगर माँ किसी लायक ना हो तो उसे कटने के लिए भेज दें? नहीं, वो उसमें भी आप लोग अगर देखेंगे उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि आप लोग खुलेआम हत्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया उनको मानना है। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया जो है वो उनको मानना है, खुलेआम नहीं कर सकते। जो गौ माता अगले प्रजन्म के लिए फिट है उसको आप हत्या नहीं कर सकते। ये सब कुछ क्राइटेरिया है, उसे देखना है। ठीक है, यहाँ पर आइन सबके लिए समान है। जैसे हिंदू के लिए है, हिंदू भी ये नहीं कर सकता है। हिंदू अगर बोल रहा है कि बलि देना है, उसे भी बलि के लिए भी सर्टिफिकेट लेना है। तो ठीक है, इसके अगर हिंदू सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो मुस्लिम क्यों नहीं ले सकते? ठीक है शोएब साहब, जो एक नियम कानून 1950 वाला आप पे लागू हो रहा है वही हिंदुओं पे भी लागू हो रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए आप कह रहे हो कि हमें टारगेट किया जा रहा है। कैसे टारगेट किया जा रहा है? जब कानून सबके ऊपर समान तरीके से लागू हो रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हो आप टारगेटेड हो? और अगर आप वंदे मातरम कह रहे हो कि आपको गाने में समस्या हो रही है या कुछ हो रहा है, आप कह रहे हो कॉलेज में हम गा लेंगे लेकिन हम मदरसों में नहीं गाएंगे। मदरसों में क्या दिक्कत है? मदरसों में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जहां वंदे मातरम निषेध हो जाता है? थोड़ा मुझे बताइए, समझाइए शोएब साहब। देखिए शुभम भाई, पहली बात का जवाब आपको दे दूं, फिर दूसरी बात पे आती। हमारी बहन ने कहा कि जानवर के बारे में बात करी। मैं कह रहा हूं कि आप बताइए होली में मेरा कितना हिंदू भाई मीट खाता उनको खुद भी मालूम है। और एक छोटी सी बात हमेशा तो कहते हैं कि शराब इसलिए महंगी हो गई कि मुसलमान पीने लगा, गोश्त महंगा इसलिए हो गया कि हिंदू खाने लगा। ये हकीकत है, सब जानते हैं, बता दो तो नहीं है। क्या बलि नीति आती जानवरों की? बता दी नीति आती है। लेकिन होता क्या है कि एक समुदाय से टारगेट करिए। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि गाय माता, मैं कह रहा हूं माता है, उसको जो 22 राज्यों में जो आपकी सरकार चल रही है वहां क्यों नहीं बैन कर रहे हैं आप? बिहार में बैन करिए। नीतीश कुमार जी 20 साल में मुख्यमंत्री थे, अब उनको आप दीजिए, टोक देती है, समझ में आप टोक देना आ गया, सुनता हूँ। बोलने के लिए अब नीतीश कुमार को आप बोल रहे हैं, आप कानून मानते हैं, बोलने के लिए आप लोग मानते हैं। मैं मानता हूँ। सुनिए तो शुभम भाई बुलाया ना करिए। आप लोग बोलते हैं कानून मानना है और नहीं। अरे सुनिए तो, कॉलेज में वंदे मातरम गाना है, यहाँ पर नहीं गाना है। भाई साहब, आप लोग करना क्या चाहते हैं? आप लोग खुद के बात पे तो एक जगह पे रहते नहीं। उनका वॉल्यूम कम कर दिए। रूबी मंडल जी एक मिनट रुक जाइए ना, शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। शोएब साहब जल्दी से। देखिए शुभम भाई, होता क्या शुभम भाई, सबसे काबिल इंसान वो होता है, मैं तो शायद जाहिल हूँ कि जो सबकी सुने फिर अपनी कहे।
कहीं मुसलमान नहीं करना चाहिए, इंसानों गिनती है इंसान की। और ये कह रहा हूँ कि जानवर क्या हिंदू भाई हमारा नहीं उसको बलि देता है, सिर्फ मुसलमान को प्रोटेक्शन के लिए मारे गया। आप नीतीश कुमार ने क्यों नहीं शासन कर पाए कि वहां गाय पे बैन कर दिया जाए, क्योंकि आपको वहां इंतजाम रह गए, उनको खामोशी से आप सेंटर पहुंचा दिया, हो गए काम कर दूं उनकी कोई हैसियत नहीं, वापस चले जाए। आज बिहार का आलम यह है कि जो जदयू के विधायक है, अगर नीतीश चाहे तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये मामला है। लेकिन मैं इसका अमित शाह जी की तारीफ करता हूँ, सियासत तो ऐसी हो। अब इस पे आ जाइए आप, मैंने वंदे मातरम को कभी मुखालफत नहीं करी, मैंने सिर्फ ये कहा कि 47 के बाद से आज तक मुसलमान तो सिर्फ ने काट हिंदू समझा, वोट नहीं समझा, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। अब बंगाल में सरकार बदली, सुरंशु जी ने तरह तरह काम बना दिए, और राज्यों में भी तो आपकी सरकार है, आप वहां क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ वो दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी को कि मैं आपके बहुत करीब हूँ, योग्यता जी का मुकाबला क्या करेंगे। उनका मैं फाइन उनको बहुत मानता हूँ, उन्होंने सख्त फैसले लिए योग्यता जी ने। आज बड़े बड़े बदमाश घोषणा अच्छी हो गए, मैं खुद फोन पे कहता हूँ जो बड़े बड़े बदमाश घोषणा अच्छी हो गए, और उन्होंने हमेशा एक बात कही क्लियर, इसी में योग्यता जी का फाइन हो, इसलिए हो 2017 जब आए उन्होंने कहा चलिए सीधा सीधा बताइएगा शोएब साहब, आप सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा जवाब। सवाल ये, अब नियम बन चुका है, 1950 वाला कानून लागू हो चुका है, अब आप बताओ आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भाई मेरे नबी ने फरमाया जिस पर करो उसी को बता दे करो, मुझे को बता के अल्लाह ईमान है, उसके कानून को फॉलो करो, मैं फॉलो करूंगा। नहीं मैं कह रहा हूं अब जो कानून बन चुका, जब उन्होंने बना दिया, वो कह रहे हैं आप कोर्ट जाओ, जहां मन चाहे वहां जाओ। अब आप बताओ आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? भाई मैं मानूंगा, लेकिन कोर्ट के रास्ते हमारे बड़े बड़े लोग कोर्ट जाएंगे। ठीक है अविनाश जी, आपको, हाँ ठीक है अविनाश जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, नजरों में आना है, या वाकई में कुछ बदलाव की जरूरत थी पश्चिम बंगाल में, वो बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? सीधा जवाब। अविनाश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अविनाश जी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, उनको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं रूबी मंडल दास जी, अब मैं आपसे सीधा सीधा जानना चाहता हूं, जैसा कि शोएब साहब ने कहा जानबूझकर आप एक खास धर्म को टारगेट कर रहे हो, वंदे मातरम तो इसीलिए आप लोग थोप दे रहे हो क्योंकि अगर वंदे मातरम वो देश की सबसे बड़ी सदन में नहीं बोल सकते हैं तो वो फिर वहां पर क्या ही बोलेंगे? आप लोग क्यों थोप रहे हो भाई उनके यहां पे? छोड़ दीजिए, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो देशभक्त कम हो जाएंगे क्या? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए हाँ। थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम गीत नहीं है, ये हमारा जो देश प्रेमी था, आप लोगों को मदन लाल ढींगा का बात मालूम होगा, स्टुगार्ट में मदन भिकड़ी के बात याद होगा, पेरिस में जो हमारा जिनवा वंदे मातरम गाते गाते शहीद हो गए थे, इन बात को आप लोगों को याद शायद होगा। तो बात ये है कि हमारा जो देश प्रेमी था, जो देश के स्वाधीन होने से पहले वंदे मातरम गाते गाते फांसी में लटक गई थी, वो सब देश के लिए किया गया था। तो ठीक है रूबी मंडल दास जी, समय का अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रूबी मंडल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करिएगा समय कम है रूबी मंडल जी, समय कम है, फिर कभी चर्चा होगी, फिर इस पर बातचीत कर लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शोएब जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अविनाश जी आपका भी। तो वंदे मातरम पर जोर हो चुका है, कुर्बानी पर शोर हो चुका है, नियम 1950 वाला लग चुका है, और यह कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कि भाई साहब आपको यह मानना ही होगा, कोई किंतु परंतु, कोई इब्बट वाला यहां फॉर्मूला नहीं चलने वाला, कोई ऑप्शनल वे नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो दूसरा धर्म यह कह रहा है जानबूझकर आप हमें टारगेट कर रहे हैं, आप बदला और बदलाव नहीं, आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या ये 1950 वाला कानून पश्चिम बंगाल के वो मुसलमान कुर्बानी वाले दिन मानते हैं, या फिर ये खुला खेल फर्रुखाबादी वाला जैसा माहौल होता हुआ दिखाई देगा पश्चिम बंगाल में। फिलहाल अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम चढ़ के दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप सब देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।